नमस्कार। प्रोग्राम में पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आतंक प्रभावित जम्मू कश्मीर की जेलें लंबे समय से किसी न किसी कारणों से चर्चा में रही हैं। एक बार फिर देश की अति संवेदनशील कोट बलवाल जेल सुर्खियों में आई है। जेल में बंद आतंकी हबीब, जो कि जम्मू संभाग के जिला कठुआ के मडीन इलाके का है, द्वारा प्रयोग किए जा रहे एक मोबाइल फोन को बरामद किया गया। आरोप है कि हबीब जेल में बैठकर इस मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहा था। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा कि हबीब सीमा पार बैठे आतंकियों से इस फोन की मदद से बात कर रहा होगा। अब ये खुलासा होने के बाद जम्मू पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर्द मौसम में रिश्तों में मिठास और गर्माहट भरने वाला लोहड़ी का त्योहार निकट आ गया है। शनिवार को शहर की गलियों में लोहड़ी के गीत सुनाई देंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे और बच्चे व युवा ढोल की थाप पर नाच गाकर लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे। अग्नि के चारों ओर घूमकर पूजा अर्चना होगी और सब साल के इस पहले त्योहार को मनाएंगे। रिश्तों में मिठास भरने वाले इस लोहड़ी पर्व को लेकर अब चंद दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में लोहड़ी को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार हो और गज्जक और रेवड़ी का नाम लोगों की जुबान पर ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व के चलते इस समय इनकी मांग और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि दोनों ही त्योहारों पर गज्जक और रेवड़ी खरीदना शुभ माना जाता है। शिवसेना जम्मू कश्मीर उद्धव ठाकरे की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली का मुद्दा गरमाया रहा। सभी दलों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। इसके लिए चुनाव कराए जाएं और उससे भी पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रदेश में बढ़ रही आतंकी घटनाओं को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। जम्मू में मंगलवार को पार्टी की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद मनीष साहनी ने पत्रकारों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा निकाय के बाद अब पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता के घर में 1-1 लाख रुपए का 50-50 हजार रुपए का बिल आ रहा और उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है, हमें आतंकवाद मुक्ति का वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था, मगर आज क्या है कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग के आप देखिए पुंछ और राजौरी के अंदर आतंकवाद इस समय चरम पर है। आतंकवाद अपने पांव वहां पर पूरी तरह से जमा चुका है। तो आज हमने कलेक्टिवली जो है तमाम सर्वसम्मति से इन चीजों, इन मुद्दों पर डिस्कशन की है और एक संकल्प लिया है कि अब हम तमाम एकजुटता के साथ सड़कों पर उतरेंगे, जन आंदोलन का आगाज करेंगे और इन मुद्दों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आज हमने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से एक अपील की है एक बार फिर कि लोकसभा चुनावों की तैयारियां इस समय जोरों शोरों पर है। हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनावों से पूर्व जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। तमाम जगह पर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। सोशल एक्टिविस्ट सुनील डिंपल द्वारा आज हिट एंड रन कानून के तहत जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि ये जो प्रदर्शन है वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी के खिलाफ है, क्योंकि पहले ई रिक्शा चलते थे, अब ई बसेस होना भी शुरू हो गई हैं। इसमें लोगों में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जाएगी। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। इस तरफ हम ये मांग कर रहे थे कि ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री पिछले 50 सालों की बर्बाद कर दी आपने ई रिक्शा डाल करके। मेरा बेहद अफसोस है, अब जम्मू में और ई रिक्शा की जरूरत नहीं है और काले ऑटोज की जरूरत नहीं है। ये अपने जोन्स में नहीं चल रहे। राज्यपाल तो अभी ई स्मार्ट बसेस भी ला रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पत्रकार मित्रों, बड़े अभी कल ही अमित शाह जी आने वाले थे। 100 ई बसेस जम्मू कश्मीर में छोड़ दी हैं और उससे मेटाडोरों ट्रायल पे। हाँ, चलिए कुछ भी है, लेकिन दे दो दी ना। जब दे दी है तो काम किसका ठप होगा? मेटाडोरों का, मिनी बसेस का, बसेस का, तो ऑटोज का। स्मार्ट बसेस के जो ड्राइवर वो जो ड्राइवर है वो कंपनी के ड्राइवर्स हैं। देखिए, इनमें से कोई ड्राइवर नहीं है, इनमें से कोई कंडक्टर नहीं लगाया जा रहा, कंपनी लगा रही है। यानी कि खाने के लूटने के तरीके हजार, बसाने का तरीका कोई। लेकिन आज मित्रों, जो आज इससे डरा हुआ है पूरा मुल्क, देश, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हिट एंड रन काला कानून जो है ये कातिल कानून है। इसे वापिस करें। ये गलत समझ रहे हैं। इसमें आप लोग भी अभी बाइक चलाते हैं, कारें चलाते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, आप लाइसेंस होल्डर हैं, सभी फंसेंगे। सुनील डिंपल भी फंसेगा। जब दुर्घटना हम चाहते नहीं है, दुर्घटना आप भी नहीं चाहते हो, कौन चाहता है दुर्घटना? और जब दुर्घटना हो जाती है, बेगुनाही है, बिना जाने पाने बेगुनाही है, तो उसको 10 साल की सजा।
ऑल जे.एंड.के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज ने आज भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने कहा कि उनका धरना प्रदर्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ है, क्योंकि सरकार ने तो ऑर्डर कर दिया था जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें देने के लिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी और फाइनेंस डिपार्टमेंट की मिली भगत से अभी तक जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो उन्हें नहीं मिली। बोर्ड में जब वो ऑर्डर जाता है तो बोर्ड में वो ऑर्डर जाके पहले बिल बनाया जाता है और उसके बाद उसे कैंसिल कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों में पेंडिंग ड्यूज, कोला एरियर, 6 पे कमीशन और डीए एरियर बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार को मिसगाइड किया जा रहा है और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी है, ये अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रही है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर उनका 1 महीने के अंदर उनकी ये सभी ड्यूज़ जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर नहीं होते, उन्हें उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तो वो अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। नहीं है, जबकि सेम कमेटी बिल बना रही है और सेम कमेटी कैंसिल कर रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हमारे जो पेंडिंग ड्यूज हैं जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डीए एरियर, जिसका अमाउंट है 66 करोड़ 28,21,998 रुपये फ्रॉम जम्मू प्रोविंस। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो आपने बिल कैंसिल कराकर हमें तो हरासमेंट किया, लेकिन सरकार को भी इन्होंने गलत मैसेज दिया, अपनी पावर का मिसयूज़ किया। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ये मांग करते हैं, हमारी जो पेमेंट है वो सेंटर से सीधी हमारे अकाउंट में आनी चाहिए, क्योंकि आगे भी पैसा आता है लेकिन कागजों में आता है, कागजों में ही चला जाता है, ज़मीनी सतह पर इनका पैसा नहीं पहुँचता। इसलिए हम यूटी गवर्नमेंट को भी कहना चाहते हैं कि 1 वीक के अंदर अंदर हमारी पेमेंट रिलीज़ किए जाए। अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा टैगिंग सिस्टम के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने जेके बोर्ड के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्हें एनओसी प्रोवाइड नहीं की गई है। इसके लिए जेके बोर्ड को अपनी कार्यशैली में बिल्कुल बदलाव करना होगा। अगर इन स्कूलों को एनओसी नहीं मिली तो ये स्कूल बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो जहाँ पर ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका भविष्य भी अंधकार में जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस टैगिंग सिस्टम को बंद किया जाए। इसको लेकर उन्होंने जेके बोर्ड के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया। जो प्रोटेस्ट है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और बोर्ड के जो पॉलिसीज हैं, जो हरास किया जाता है प्राइवेट स्कूल्स को, उसके खिलाफ है। और एलजी से हम अपील कर रहे हैं आपके द्वारा, इस प्रोटेस्ट द्वारा, कि वो भी जाके वो देखे प्राइवेट स्कूल के साथ कैसी बेइंसाफी हो रही है और उनको जो प्रॉब्लम्स हैं, खासकर टैगिंग, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए ये एलजी से ये अपील है कि वो इंटरवेन करे और ये हमारी मसले दूर करे। पाडर वेलफेयर फ्रंट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जे.एंड.के हमेशा लोगों की बहबूदगी के लिए कार्य करती आई है। ये ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के लिए हमेशा शाना बशाना उनके साथ चलती है, उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहती है, चाहे वो हेल्थ इशू हो या कोई भी किसी प्रकार का इशू हो। हमेशा इस पर ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन लोगों की मदद करती है और इसी को लेकर पाडर वेलफेयर फ्रंट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कार्यक्रम मुनक्किद किया गया, जिसमें उन्होंने इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी साझा की। से यहाँ जम्मू में जो काम कर रहा हूँ आईडी सोनी साहब के चरणों से, और जो ये टीम जो हमारी यहाँ जम्मू की है, इन लोगों के आशीर्वाद से 2001 से मैंने जो सोशल काम में जो हिस्सा लिया, और मेरी ये टीम जो आज मैं जो भी कुछ हूँ, ये जो मेरी साथी यहाँ पर आए हैं, इनकी वजह से हूँ। तो मैं आज इस मंच की ओर से यही कहना चाहता हूँ कि सोशल एक्टिविस्ट का मतलब ये नहीं कि मुझे हार डालो तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने शाम जी को ये भी कहा, आईडी सोनी साहब के जन्मों में रह के यही कहना चाहूँगा कि जम्मू के अंदर जब भी कोई किसी किस्म का कोई अगर सोशल काम हो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है पाडर वेलफेयर फ्रंट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर यूटी, हम 24 आवर्स आपके चरणों में हाजिर हैं और समाज के खिदमत के लिए हाजिर हैं। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में बुधवार को सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास से 2.5 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया, जो कि 3 पैकेटों में बंद था। नशीले पदार्थ की खेप को नियंत्रण रेखा के पार से तस्करी कर इस ओर पहुंचाया गया था। इससे पहले कि तस्कर इस तरफ पहुंचता, पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने इस खेप को जब्त कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित पदार्थ हीरोइन को तस्करी कर यहां लाया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत में
करोड़ों रुपए है। जवानों की टीम आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रही है। इससे पहले कि मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास से हथियार और नशीले पदार्थ की खेप को जब्त किया गया था। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मंगलवार को श्रीनगर के अधिकतम तापमान 14.2 सामान्य से 8.1 अधिक डिग्री के मुकाबले जम्मू सामान्य से 6.5 डिग्री गिरकर 11.6 डिग्री पारे के साथ अधिक ठंडा रहा। घने कोहरे के कारण जम्मू रेलवे स्टेशन पर 11 ट्रेनें देरी से पहुंची। इनमें कई ट्रेनें 11 घंटे तक देरी से चली। जम्मू एयरपोर्ट पर भी कोहरे के कारण सुबह 11 बजे के बाद ही उड़ानों का संचालन सामान्य रूप से हो सका। इससे पहले कि 4 उड़ानों में देरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 13 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में बारिश के आसार नहीं है। मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। सुबह शाम कोहरा छाया रहेगा। संत राजेश बिट्टू और भी बहुत सारे लोगों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर बात रखी गई। उनका कहना ये था कि मां वैष्णो देवी के दरबार में जो आरती की जाती है उसमें लोगों से जो भक्तजनों से पैसे लिए जाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिससे वीआईपी हैं वो उस आरती में भाग ले सकेंगे और आम लोग उसमें भाग उससे कारण पैसों के कारण नहीं ले पाएंगे। और दूसरी उनकी मांग ये थी कि नवरात्रों पे जो कलाकार बाहर से मंगवाए जाते हैं उसमें जम्मू के कलाकार इतने होनहार हैं, जम्मू के कलाकारों को मौका दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि डिवकाम साहब उन्होंने हमारी बात सुनी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि डिवकाम उनकी बात को अनदेखा नहीं करेंगे। कि आप भजन गवाते हो, क्यों जम्मू के कलाकार वहाँ नहीं गाए? क्यों जम्मू के संत वहाँ पे अपने भजन ना गा सकें? क्यों हमारे इतने शास्त्री हैं वह अपने प्रवचन क्यों न दें? इसकी व्यवस्था के लिए सारी थी और डिवकाम साहब ने इसको माना है कि हम अटका आरती पे ही ना अटक जाए। हमने कहा जब लोग वहाँ यात्रा में जाते थे तो 100 लोगों को छोड़ा जाता था, जिसका नंबर आ जाए वो आरती में बैठता था। लेकिन आपकी जेब में 5100 नहीं है तो आप नहीं बैठोगे। ये व्यवस्था क्यों कौन सा कर रहा है? हमने कहा कि ये दफ्तर में बैठ के आप व्यवस्था करोगे, ये हमारे धर्म के विपरीत है। आरती में बैठने के पैसे अगर कहोगे, आज हमारे साथ जो हमारे साधु समाज के अध्यक्ष हैं माननीय महंत श्री रामेश्वर गिरी जी, दत्तगिरी जी महाराज, मौनी महाराज जी हैं, मोहन गिरी जी जो जूना अखाड़ा के महामंत्री हैं वो हमारे बीच में हैं, गोपालानंद जी, ऐसे सारे संत जो हैं वो आज आए हैं। तो हम इनको समय दे आए हैं कि जब तक आप इसको ठीक कर लेंगे तो अच्छा है, लेकिन इसके बाद नहीं तो जो हमने प्रोग्राम कहा है वो हम करके आए। राजभवन के आगे, बिल्कुल राजभवन के आगे पूरे संतों द्वारा शंखनाद किया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि हमें समय दो, इसके लिए हम देख लेते हैं और उसके बाद आपको ये सारा करके दिखा। आरती अटका होती थी, पैसे अब नहीं जा रहे। ये 15 से 20 साल पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। आपको क्या लगता है कि भाई वहाँ पे आरती में बोला जाता है कि जुग जुग जीवे मेरा। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।